जाली फूड इंस्पेक्टर के साथ जाली सहाफियों का गैंग बेनकाब। फूड अथॉरिटी का जो एम्प्लॉय शो करते हुए वहाँ पर सीलिंग की धमकी दी। फूड में कोई प्रॉब्लम है या कोई लाइसेंस का इशू है तो वो तो इसको सील करके जाएंगे। वो डील क्यों करना चाहते हैं हमारे साथ? डमी अखबार की आड़ में ब्लैक मेलिंग का लाइसेंस आखिर किसने दिया? मोस्टली ऐसे ये जो नज़र आ रहे हैं कार्ड्स आप में, ये कम से कम मैंने आज तक नहीं सुना। सहाफत को बदनाम करने वालों का एहतसाब आखिर कौन करेगा? जो ऑफशोर अकाउंटों वालों को जो आपने सजा दी है, काले धन वालों को जो सजा दी है आपने, दे दें इनको भी सजा। सब सहाफती हजरात दूध के धुले नहीं होते। काली भेड़ें हर शोबे में मौजूद होती हैं, लेकिन अगर बर वक्त उन काली भेड़ों का तदारुक ना किया जाए तो इदारे तबाह हो जाते हैं। खास तौर पर जब बात दूसरों को सच दिखाने वालों की हो तो झूठ के सहारे नहीं चला जा सकता। कोई फ़ायदा लेके, मैं कोई मफाद लेके, अगर मैं किसी एक पावर जो 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 ग्रुप है या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं उसका स्पोक्स पर्सन बन जाता हूँ, उसका तर्जुमान बन जाता हूँ, फिर मैं साफ़ी नहीं हूँ, फिर मैं कमीशन एजेंट बन गया। एहतसाब की रिवायत जिंदा मुआशरों की निशानी है और एहतसाब घर से शुरू ना हो तो अदलो इंसाफ की मौत वाक़या हो जाती है। और आज हम करेंगे सहाफत जैसे मुकद्दस शोबे में छुपी काली भेड़ों को बेनकाब, और आज ऑन कैमरा होगा उनका एहतसाब। जाली सहाफ़ी कैसे सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम ना सिर्फ सहाफती बरादरी बल्कि कारोबारी हजरात से लेकर कानून नाफिज करने वाले इदारों तक सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जौहर टाउन पुलिस की हिरासत में ये है 4 जाली सहाफियों का वो गैंग जिसने सहाफत के रोशन चेहरे पर ब्लैक मेलिंग की कालक मलकर सहाफती इक़दार का जनाजा निकाल दिया है। पुलिस के मुताबिक ये खातून और उसके साथी खाने पीने की अशिया बनाने वाली फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट, दुकानों और दीगर मकामात पर महकमा खुराक और मीडिया की टीमों का रूप धारते और ब्लैक मेलिंग के जरिए पैसा बटोरते। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाए? इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस रेस्टोरेंट के सामने जहाँ पर वो जाली सहाफ़ी जाली फूड अथॉरिटी वालों का रूप धार कर आए और उन्होंने कमीशन लेने की कोशिश की। जाली फूड और जाली मीडिया की टीम ने क्या फुटेज बनाई, कैसे रेस्टोरेंट की इंतजामिया और अमले को चूना लगाने की कोशिश की, रेस्टोरेंट के सुपरवाइजर की जबानी सुनिए। वो जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने मुझसे कहा, आए वो कह रहे कि हम फूड अथॉरिटी की तरफ से आए हैं। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि सहाफ़ी हैं कुछ? हाँ जी, उन्होंने कहा हम फूड अथॉरिटी की तरफ से आए हैं। हमारे उन्होंने यहाँ पे आके चेकिंग शुरू की है। और कितने लोग थे वो 4 लोग थे, 4 मर्द और 1 लेडीज़। 4 मर्द और 1 लेडीज हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग फूड अथॉरिटी वाले हैं। ठीक है, फिर मैंने उन्हें सारी चेकिंग करवानी शुरू की है। उनकी मैंने जब बॉडी लैंग्वेज देखी है कि मुझे ये फेक लग रहे हैं, तो मैंने अपने ऑनर को कॉल की है। उन्होंने कहा हमारे साथ आप मुकमका करें वरना हम इसे सील कर दें। जब छापामार टीम ने मुकमुका करने की बात की तो रेस्टोरेंट के सुपरवाइजर ने अपने मालिक को कॉल मिलाई और फिर कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। तो हमारे साथ मालिक मौजूद हैं, मोहम्मद शहजाद, इस रेस्टोरेंट के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, आजकल तो लाहौर में बहुत छापे चल रहे होते हैं और अक्सर फूड अथॉरिटी वाले भी आते हैं, तो जब आपको आपके एम्प्लॉय ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है तो आपका क्या रिस्पॉन्स है उस हवाले से? हमें जब कॉल आई, मुझे किसी फूड अथॉरिटी से बंदे आए हैं तो वो डील करना चाह रहे हैं आपके साथ। तो मैंने कहा डील तो वो लोग करते नहीं हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा शक पड़ा उन पे, तो मैंने कहा आप इनको बैठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। जब उन्होंने ये बात सुनी कि मैं आ रहा हूँ तो वो फिर भागना शुरू हो गए यहाँ से। तो मैंने फिर अपने लड़कों को कहा कि आप इनके पीछा करो। इस जाली फूड अथॉरिटी और मीडिया टीम ने अपनी गाड़ी में फरार होने की कोशिश, लेकिन मॉडल टाउन लिंक रोड के करीब उनके गिर्द घेरा तंग हो गया। जी, इस वक्त मेरे साथ वो 2 भाई मौजूद हैं, वो 2 बहादुर भाई जिन्होंने ये जाली मीडिया की टीम पकड़ी और उसको लेकर थाने पहुंचे। इनसे जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ, इन्होंने कैसे देखा और कैसे आइडेंटिफाई किया और क्यों उनको ख्याल आया कि उनको यहाँ पर लेके आना चाहिए। बात करते हैं ज़ीशान और गुफरान से। अस्सलाम वालेकुम। तो आप दोनों भाई कहाँ जा रहे थे? हम लोग एक्चुअली मोबाइल सिम लेके वापस आ रहे थे, तो जब हमने क्रॉस किया है तो इन्होंने हमें बहुत गलत तरीके से कट मारने की कोशिश की है, लाइक लिटरली जैसे आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने साइड पे किया बाइक अपना, फिर इन्होंने दोबारा मुझे हिट करने की कोशिश। ये वो लोग जो कि जाली टीम थी? जी, इन्होंने फिर दोबारा हमें हिट करने की कोशिश की है। मैंने बाइक रोक ली है। इतनी देर में एक गाड़ी उनके आगे आके रुकी तो इन्होंने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की और फिर हमें हिट करने की कोशिश की। हम बहुत मुश्किल से बचे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत मुश्किल से।
एक शख्स मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। तहम खातून समेत दीगर 4 अफराद पकड़े गए, लेकिन हिरासत में लिए गए इन मुल्जिमान ने पुलिस को भी अपना तारुफ बतौर फूड टीम करवाया, जिस पर पुलिस ने महकमा खुराक के हुकाम को कॉल मिलाई ताकि वो इस टीम को शनाख्त कर सकें। एक फेमस फास्ट फूड की चेन है लाहौर के अंदर, और वो लोग वेल अवेयर हैं फूड अथॉरिटी के स्टाफ से, फूड अथॉरिटी से के लोगों से, और हमारा जो एक प्रोफेशनल इंस्पेक्शन का तरीका है उससे। अल्हम्दुलिल्लाह के फूड अथॉरिटी यानी कि उनको पता होता था कि फूड अथॉरिटी से किस किसने आना है, या वो जानते थे लोगों को? नामों को भी जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि फूड अथॉरिटी एक प्रोफेशनल अंदाज से काम करती है। महकमा खुराक के अफसरान ने भी इस टीम को जाली करार दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने की अपनी तफ्तीश ताकि असल हकाइक सामने आ सकें। हैरत की बात यह थी कि तफ्तीश के दौरान इन मुल्जिमान ने अब फूड टीम वाला बयान छोड़कर अपना तारुफ बतौर सहाफ़ी करवाना शुरू कर दिया, और उनके पास से बरामद होने वाले मीडिया कार्ड्स ने भी कई नए सवालात खड़े कर दिए। उन्होंने जब कॉल की 15 पे, हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मीडिया के थे, उसको चेक किया मैंने, क्योंकि अपेरेंटली ये मीडिया के लग नहीं रहे थे। इनके कार्ड्स वगैरह चेक किए तो ये जो बता रहे हैं इसमें जिनके कार्ड बने हुए मीडिया प्रेस इस नाम से वो मैंने उसको चेक करवाया। लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे, सर उनको चेक करवाया। चेक करवाने पे लाहौर प्रेस क्लब से भी पता किया, ना तो ये मेंबर हैं कहीं के, ना इनका किसी जो है वो प्रेस से कोई ताल्लुक़ है। ये मुख्तलिफ़ शहरों से पंजाब के आए हुए लोग हैं, नारोवाल से हैं, दीपालपुर से हैं, ओकाड़ा से हैं। इन्होंने ये जाली जो है ये बना के, फेक जो है आइडेंटिटीज़ बना के, और वहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ़ जगह पे लोगों से फ्रॉड करते हैं। यानी कि जो ज़र्द सहाफ़त है वो एक आकाश बेल की तरह जो है हमारी असल सहाफ़त को खा रही है। ये जाली सहाफ़ी जहां किसी एक आध छोटे मोटे अखबार के नुमाइंदे होते हैं, वहीं अक्सर ये देखने में आया है ये जालसाज बड़े अखबारों और टीवी चैनल्स के जाली कार्ड बनाकर खुद को उन अखबारों और टीवी चैनल्स का रिपोर्टर जाहिर करते हैं, लेकिन उनके काले धंधों की वजह से जहां सहाफत जैसा पेशा बदनाम होता है, वहीं सहाफती इदारे और मुतल्लिका अखबार और टीवी चैनल्स के बारे में भी लोगों के दिलों में शक व शुबहात पैदा होते हैं। इन जाली सहाफियों के पास से भी जिन इदारों के जाली कार्ड बरामद हुए वो इन इदारों की बदनामी का बाइस बन सकते हैं। यहाँ हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये सब कुछ दिखाने का मकसद इन इदारों को हरगिज बदनाम करना नहीं, बल्कि हम तो उन जाली सहाफियों को बेनकाब कर रहे हैं जो ऐसे इदारों की साख भी खराब करने पर तुले हुए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं, जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, यकीनी बात है कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पे ये हर फातक लोग मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक जगह पे कोई इस किस्म की 2 नंबरी की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो फिर लोग उस पूरे जो है आपके पेशे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, जो दयानतदारी से काम करते हैं और जो समझते हैं कि जो ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं, उनकी मार्केट के अंदर या उनकी सोसाइटी के अंदर बहरहाल रिस्पेक्ट रहती है। देखिए, आप कभी ये नहीं हो सकता कि आप एक चोर को और एक दयानतदार को मिला दें। जालसाजों की पकड़ बहुत जरूरी है। आज का ये प्रोग्राम जूं आगे बढ़ेगा, एक के बाद एक नया सवाल सर उठाएगा और हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालों के जवाबात की खोज लगा सकें। पकड़े गए जाली सहाफी ऑन कैमरा मैं ना मानू की गर्दान पढ़ते रहे, लेकिन कैसे तमाम तर सबूत और फिर उनके अपने जवाबात उनके खिलाफ गवाह बन गए। कैसे ये लोग डमी कैमरे के जरिए ब्लैकमेल करते रहे। अखबार के रिपोर्टरों ने वीडियो किस मकसद के लिए बनाई। जाली खातून रिपोर्टर का पोल कैसे खुला। क्या अखबार के मालिकान इन जाली सहाफियों की शनाख्त करेंगे। ये जाली सहाफी किस किस सहाफती इदारे के मेंबर हैं। किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सहाफी असली और कौन सा जाली है। जाली सहाफियों के कारनामे खतरनाक हद तक बढ़ गए। कैसे FIA ने जाली मीडिया टीम की अमेरिका जाने की कोशिश नाकाम बनाई और कैसे एक जाली खातून सहाफी सिटी 42 के नाम पर पैसे बटोर रही है। ऐसे कई और तहलका खेज इंकशाफात बस देखते जाइए।
सहाफत एक जिम्मेदाराना पेशा है जिसका मकसद कलम और कैमरे की ताकत से मुल्क और कौम के मफाद के लिए काम करना है। लेकिन इस वक्त सहाफत के मुकद्दस शोबे में कुछ काली भेड़ें छुपी हुई हैं जिनका सहाफत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, मगर वो अपने आप को सहाफ़ी जाहिर करके लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं। एक मैं उसको फेक जर्नलिस्ट कहता हूँ जो अमानत में ख़यानत करता है। ये बड़ा मुकद्दस पेशा है और जर्नलिस्ट होते हुए अपने मुकद्दस पेशे की आबियारी नहीं करता बल्कि ब्लैकमेलिंग करता। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये काबिल मज़म्मत हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मीडिया बहुत फैल गया साइज़ में और माशाल्लाह 90% हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो अबव बोर्ड हैं, लेकिन जैसे बाकी शोबों में हमारे यहाँ भी कुछ काली भीड़ें यकीनन मौजूद हैं। पकड़ा गया जाली सहाफ़ियों का गैंग भी ऐसे शहरियों को बेवकूफ़ बना रहा था, मगर जालसाज किसी भी रूप में हो वो बिलाखिर बेनकाब होते ही हैं। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जाली मीडिया टीम है उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसमें खातून भी शामिल हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे अहवाल जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था और ये कब से ये काम कर रहे हैं, जाली हैं असली हैं, असल माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजमा गिलानी फ्रॉम मीडिया एक्सप्रेस रोज़नामा पेपर से हूँ। मैं वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गई हूँ टाउनशिप के इलाके में के किचन में। वहाँ मैंने फुटेज की है जो भी है, उसके साथ इनके कुछ मुलाजमीन वहाँ थे। मेरा ये तरीका होता है कि मैं जब जाती हूँ डेफिनेटली मालिक से इजाज़त लेके फिर ही बंदा फुटेज या कवरेज कुछ भी हो तो वो करता है। मैंने इनसे कहा कि मालिकान किधर हैं, आप उनको बुला लें गेट पे खड़े होके। तो इन्होंने कहा जी एक लड़का था वहाँ पे लंबा सा, उसने कहा कि जी मालिक इस वक्त मौजूद नहीं, उनके बाद मैं ही सब देखता हूँ, आप आ जाएँ। हमने वहाँ से फुटेज की और मेरे साथ मेरे साथी थे 3-4 लोग। हमने वहाँ से फुटेज की और इन्होंने ये वो जो मुलाजिम था उससे मुझे कहा कि मेरे कुलीग्स को, मुझे तो खैर नहीं कहा कि आप मैडम बताएं हुक्म करें। मैंने कहा नहीं, हम कल अथॉरिटी को लेके आएंगे। कौन सा हुक्म, क्या मतलब, ठीक है। इन्होंने नो डाउट पता नहीं क्या इनके जहन में था कि आप हुक्म करें या कुछ इस तरह की बात की ना मेरे साथी रिपोर्टर से। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। मैंने कहा मैं मीडिया एक्सप्रेस से हूँ और मैं कल अथॉरिटी लेके आऊँगी और यहाँ पे काफ़ी गंदगी है तो अथॉरिटी एक्शन करेगी, हमने तो खाली इसको हाईलाइट करना है। बकौल इस खातून के हम लोग जब कवरेज करके वहाँ से निकले तो फुटेज और तस्वीरें छीनने के लिए रेस्टोरेंट के अमले ने पीछा किया और फिर ये सारा ड्रामा रचाया। इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है कि हम बने हैं फूड वाले, जब हमने अपने कार्ड दे दिए हैं, मेरी गाड़ी के ऊपर न्यूज़ लिखा हुआ है, हमारे पास कैमरे हैं, तो फिर तो ये जवाज़ नहीं बनता कि फूड वाले हैं। अच्छा, वो फुटेज कहाँ है? वो फुटेज इन्होंने हमसे कैमरे छीन लिए थे। अब ये पता नहीं कि कैमरे में आप चेक कर लें, मे भी हो। अब जरा इस कैमरे की हालत भी मुलाहिजा कीजिए। ये वो कैमरा है जिससे फुटेज बनाई गई, लेकिन कैसी और कहां की फुटेज? ये एक डमी कैमरा है जो सिर्फ दिखाने और सामने वाले को डराने के लिए है। और यहीं पर एक और सवाल बहुत अहम है कि आखिर अखबार के इन रिपोर्टर्स को अखबार के लिए फुटेज बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है? ये सवाल भी इस मोहतरमा से जरूर पूछेंगे। पहले जरा उनकी क्वालिफिकेशन जान लें। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया। आपने ग्रेजुएशन किया है किस कॉलेज से? मैं डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा से हूँ और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज दीपालपुर से किया है। तहसील दीपालपुर से। हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज दीपालपुर से आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप सहाफ़त कर रही हैं। कितने हाँ अर्से सहाफ़त कर रही हैं? मुझे तकरीबन कोई 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल हो गए जी। मोहतरमा ने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम आपको एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये खातून झूठ पर झूठ बोल रही है। आपने किस किस इदारे में काम किया? मैंने सबसे पहले राइल ज्वाइन किया था, राइल के बाद मैंने जिद्दत पेपर ज्वाइन किया, उसके बाद इंडस न्यूज़ और अब मीडिया एक्सप्रेस। ठीक है, मुझे आप ये बताइएगा कि कुछ थोड़ा सा टाइम मैंने SBN में भी काम किया, ये फैसल टाउन में ऑफिस है। इस जाली सहाफ़ी खातून ने जिन टीवी चैनल्स और अखबारों के नाम लिए, ये मोहतरमा अपने इस बयान से उनकी साख भी खराब करने पर तुली हैं। लेकिन हम एक बार फिर यहाँ पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारा मकसद हरगिज़ इन इदारों की साख खराब करना नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ऐसे जालसाजों की वजह से मीडिया इदारे बदनाम हो रहे हैं और हम सबको मिलकर ऐसे जाली सहाफ़ियों को सबक सिखाना होगा जो सहाफ़त की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे को बदनाम करने के लिए हमारे मुआशरे में ऐसे चंद अनासर, जिनको गुंडा अनासर भी कह सकते हैं, माफियाज़ भी हैं वो, और बिल्कुल उनका काम जो है लोगों को ब्लैकमेल करना है
और लोगों के जो मुख्तलिफ मामलात होते हैं और ज़ाती ज़िंदगियाँ होती हैं उनमें दखल अंदाज़ी करके वो उनसे माल बटोरते हैं। और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ डमी अखबारात का सहारा ले रखा होता है, डमी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं बनाई होती हैं। और बदकिस्मती ये है कि उनको रजिस्टर्ड भी करवाया होता है। ऐसी चीज़ों को रजिस्टर्ड जब करवाते हैं तो सरकारी इदारे जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं वो बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं करते कि ये शख्स कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों अखबार का डिक्लेरेशन लेना चाहता है। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी पे और मोटरसाइकिल पे उसके प्रेस की जो है नेम प्लेट लगा के किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करेगा, कार्ड बनवाएगा। और फिर इसी तरह की छोटी छोटी सहाफ़ती तंजीमें भी बाद जाली बनी हुई हैं, रजिस्टर्ड हुई हुई हैं, जिसकी वजह से जो माशरे के अंदर जो सहाफ़ी हैं जो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के काम कर रहे हैं वो उनके बारे में भी सवालिया निशान उठते हैं। पकड़े जाने पर जाली सहाफ़ी अपने बचाव के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जाली खातून सहाफ़ी ने भी खुद को सच्चा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन झूठ कहाँ छुपता है। आपने मुझे बताया कि जो एक्सप्रेस मीडिया है वो एक न्यूज़पेपर है जी, तो फिर आप कैमरा लेके कैसे गए वहाँ पे? अखबार में तो देखें वीडियो कैमरे हाँ का जी, काम यानी नहीं मेरे होता। पास स्टील कैमरा भी है, मेरे बैग में है फुटेज के देखें तस्वीरों के अखबारी लिए, जो ठीक है? हाँ जी, मैंने आपको- जर्नलिज्म देखा है मैंने उसमें तो आपको यही होता है कि आपके मैंने पास रिसेंटली इंडस न्यूज़ जो है वो छोड़ा है तो कैमरा इत्तेफाक से गाड़ी में ही था। और आपने फिर उसके बाद एक हमने सेकंड एक मुझे बात बताइए कि देखें जब आप कोई चैनल छोड़ते हैं तो कैमरा चैनल की प्रॉपर्टी होता है, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बहुत सिंपल सी बात है। ये पर्सनल कैमरा है। अच्छा आप कह रही हैं कि जब आपके कोई चैनल ज्वाइन करती हैं तो अपना कैमरा लेके साथ जाती हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये मेरा ज़ाती कैमरा है, जो बड़ा वाला कैमरा हाँ जी, जो मतलब आप हाँ उसको जी। आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। ये जाली सहाफ़ी खातून कैसे बेवकूफ़ बनाती रही शहरियों को, उसके बयानात के साथ साथ अब मुलाहिज़ा कीजिए एक और हैरानकुन इंकशाफ। ये देखें जी, ये इंडस न्यूज़ का कार्ड है, ठीक है, जो कि जाली है। और हमें उम्मीद है कि इंडस न्यूज़ भी एक्शन लेगा क्योंकि उनका नाम इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पर 30/6/2016 लिखा हुआ है, यानी कि जून का महीना है और 2016 का, यानी एक महीने पहले का ये कार्ड बना हुआ है। और जी ये एक शऊर न्यूज़ है और इसमें भी देखें 31/2016 का कार्ड है, यानी ये इनके जॉब कार्ड हैं। जब आप किसी चैनल में काम करते हैं उस वक्त वहाँ का HR आपको एक कार्ड बना के देता है जो कि उस चैनल की आइडेंटिटी होती है। आप किसी भी इवेंट को कवर करने जाएँ, कुछ भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक वाक़या भी हो जाए, वहाँ पर भी जाएँ तो अपनी आइडेंटिटी से शो करते हैं। सबकी एक्सपायरी डेट सेम है और सब कार्ड एक ही वक्त में चल रहे हैं। तो एक साथ ये खातून इतनी जगहों पे जॉब कैसे कर रही हैं उसका भी हम खोज लगाएंगे। ये देखें जी, ये जिनका ने कहा कि डेली मीडिया एक्सप्रेस में काम करती हैं जो कि अखबार है। और ये मैंने ज़िंदगी में वाहिद सहाफ़ी देखी हैं जो कि अपने साथ जो अखबार की सहाफ़ी हैं लेकिन वीडियो कैमरा लेके जाती हैं और उसको बनाती हैं। और जी मज़े की बात यह है कि ये भी 27/6/2016 का कार्ड है। एक और रोज़नामा जिद्दत का इनका कार्ड है और ये देखें 2016 का कार्ड है ये। इन सब कार्ड्स पर एक्सपायरी डेट 2016 की थी। अगर तो ये खातून इन चैनल्स को छोड़ चुकी हैं तो फिर ये कार्ड्स उसके पास क्या कर रहे हैं? ये कार्ड्स तो मीडिया इदारों की मलकियत होते हैं जो मुलाजमत छोड़ते वक्त वापस करना पड़ते हैं। और अगर ये खातून मुलाजमत कर रही हैं तो फिर सवाल ये है कि इतने सारे इदारों में वो बैक वक्त मुलाजमत कैसे कर सकती हैं? ऐसे में इन कार्ड्स को जाली ना कहा जाए तो आखिर क्या नाम दिया जाए? मोहतरमा मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आप एक साथ इतनी जगहों पे काम कैसे कर रहे हैं? ये आपका हेडिक नहीं है ना। मैं मीडिया एक्सप्रेस से मैं मैंने जो शो कराया, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस चीज़ का खोज लगाना चाहता हूँ कि कैसे आप कैसे आप ये कार्ड्स ले लें और इनको चेक कर लें। अगर आपको ये फेक लगे तो आपका बनता है एक्शन करना, ठीक है? मुझे सिर्फ ये बताएं आप इसको हाईलाइट करें। नहीं, मैं इसको हाईलाइट करिए तो मेहरबानी आपकी। हाईलाइट तो मैं कर रहा हूँ, मुझे जो मैंने बताना जरूरी समझा वो मैंने बता दिया। इस पे तो कोई सॉरी।
इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। लेकिन इस खातून और इसके दीगर साथियों को जवाब तो देना था, शहरियों को बेवकूफ बनाने का जवाब, जाली मीडिया कार्ड्स के जरिए सहाफत को बदनाम करने का जवाब। अब हकीकत बताऊं, मैं मानेंगे आप इस चीज़ को, मैं सुबह से यहाँ आई हूँ और मैं सुबह से हकीकत ही बताई जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा। क्या हकीकत है? हकीकत ये है कि मैं वहाँ जस्ट फुटी उसके लिए गई हूँ, रिपोर्टिंग के लिए। इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। देखें अब मुझे, अगर मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ तो सर ये मेरे ऊपर टोटली इल्ज़ाम है। अच्छा, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो सारे कार्ड हैं ये एक ही डेट के कैसे हैं सारे? सर एक कार्ड एक डेट के नहीं है, आप बिलीव करें ये इदारे से ही बने हैं, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रही हूँ। ये गलत बयानी नहीं तो और क्या है। इस खातून ने बताया कि जब ये लोग छापा मारने निकले तो अपने अखबार के एडिटर को बताकर गए कि ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन क्या कहा इस अखबार के एडिटर ने, उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाएंगे, बल्कि उन्हें यहाँ पर बुलाकर इनकी शनाख्त भी करवाएंगे। लेकिन पहले जरा इस मोहतरमा का एक और झूठ मुलाहिजा कीजिए। आज का जो छापा है, इससे पहले आपने कौन सा छापा किया? इससे पहले आज तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद मैं आई हूँ ऑफिस। आप हम लोगों का नाम बदनाम कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा आप कुछ हम भी लोगों का please। नाम बदनाम। अच्छा, फिर मुझे एक छापा ही बता दें। 5 छापे बताना, तो एक रिपोर्टर तो रोज एक पैकेज करके लाता है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने इससे पहले किस रेस्टोरेंट पे किया है? मैं उसको बुला लेता हूँ ना, अभी उन रेस्टोरेंट वालों को बुला लेते हैं, आप बता दें कि भाई हमने इससे पहले इस पर भी रिपोर्ट किया, प्रूव होगा ना। फिर मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ कि आप अपना प्रूफ पेश कर सकें। इस खातून के पास अब मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा और कोई जवाब नहीं था। इस खातून और उसके दीगर साथियों के पास से पंजाब प्रेस क्लब के कार्ड्स भी बरामद हुए और इन कार्ड्स के मुताबिक वो पंजाब प्रेस क्लब के मेंबर्स भी हैं। सहाफ़ती तंजीमों, लाहौर प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ती इदारों के नज़दीक पंजाब प्रेस क्लब की क्या हैसियत है, ये भी एक अलग बहस है। ताहम इन लोगों के बताने पर इंकशाफ की एक टीम पहुंची पंजाब प्रेस क्लब के ऑफिस ताकि हकाइक सामने आ सकें। रिक्वेस्ट ये है कि 2007 में ये बाकायदा पंजाब प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड करवाया गया था और उसके बाद इसकी मेंबरशिप शुरू हुई। पंजाब भर में हमारे 2200 से अबव मेंबर हैं। पंजाब प्रेस क्लब की कानूनी हैसियत के बारे में तो हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे, लेकिन फिलवक्त ये जानते हैं कि क्या पकड़े गए जाली सहाफ़ी इस क्लब का हिस्सा हैं? जी, जहाँ तक खलील बट और नजमा की बात है तो इन लोगों के कार्ड 2016 के जारी हुए। उनकी मेंबरशिप से मैं बिल्कुल भी जो है वो इंशाल्लाह वो उन्हें ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, वो मेंबर हैं। लेकिन अगर पंजाब प्रेस क्लब का कोई मेंबर या लाहौर प्रेस क्लब का कोई मेंबर, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कोई मेंबर, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मेंबर, कोई भी मेंबर किसी भी अदारे का अगर है और वो कोई गलत काम करता है तो उसमें अदारे का कोई गुनाह नहीं है। इदारे का गुनाह नहीं है, लेकिन जो गुनाहगार हैं उनसे जवाब तलबी जरूरी है, क्योंकि एहतसाब इंसाफ की पहली सीढ़ी है। पंजाब प्रेस क्लब के चेयरमैन का मौक़िफ़ तो सुना आपने, लेकिन क्या पंजाब प्रेस क्लब वाक़अतन सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम या इदारा है? सहाफ़ियों के नज़दीक क्या है उसकी कानूनी हैसियत? पंजाब प्रेस क्लब के नाम से तो कोई ऐसी नुमाइंदा तंजीम जो है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या पंजाब में, क्या लाहौर में, हमारे सामने तो एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो रजिस्टर्ड इदारा है वो लाहौर प्रेस क्लब है और इसके अलावा पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मौजूद है, जो हमारे कैमरामैन को, जो हमारे न्यूज़ रूम में काम करने वाले को, हमारे सब एडिटर को और हमारे रिपोर्टर को रिकग्नाइज़ करती है कि हाँ ये प्रोफेशनल एक जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाहौर प्रेस क्लब, ये सहाफ़ियों के जो हैं नुमाइंदा तंजीमें हैं। इसके अलावा कोई अगर और किसी नाम से कोई प्रेस क्लब है तो ये जो ज़िली इंतज़ामिया है लाहौर की, ये उनकी कमज़ोरी की निशानदेही करती है कि ऐसे अनासर को शहर के अंदर क्यों इस तरह का कोई किसी एक कमरे में, जिनके मकासद बिल्कुल घिनौने किस्म के हैं और वो लोगों को लूटते हैं, सहाफ़त के नाम पे लूटते हैं, वो क्यों कायम रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। एहतसाब ज़रूरी है, एहतसाब नहीं होगा तो मामलात ऐसे ही बिगड़ते जाएंगे और ऐसे ही जाली सहाफ़ियों के गैंग जन्म लेते रहेंगे।
खलील जो कि ख़ुद भी सहाफ़ी हैं। अच्छा खलील, आपके भी बहुत सारे कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आप कब कहाँ काम करते हो और कब से सहाफ़त कर रहे हैं? जी, ये मैं तकरीबन 2 साल से हूँ। तो सबसे पहले मैं वसाफ में था उधर, तो उसके बाद रॉयल न्यूज़ में मैं काम कर रहा था और साथ अपना क्या काम कर रहे थे? रॉयल न्यूज़ में उधर अपनी जो इलाके की खबरें वगैरह थी, रिपोर्टें वगैरह। इन सहाफ़ियों के पास से भी कई टीवी चैनल्स के कार्ड्स बरामद हुए। जाली सहाफ़ी गैंग का हिस्सा बनने वाला ये शख्स भी अब रोजनामा मीडिया एक्सप्रेस में मुलाजमत करने का दावेदार है। इनको कब से जानते हैं? ये तकरीबन 1.5 साल तो मेरा ख्याल हो गया होगा। अच्छा, आप एक छापे के बारे में बता रहे थे, जो आपने ये छापा जो मारा आज, जैसे आज आप लोगों ने छापा, इससे पहले कहाँ पे छापा मारा था? ये असल में छापा नहीं था, ये इश्तिहार ही लिया था, पेपर नहीं, पे लगा भी है। आपने मुझे कुछ और बताया था। देखें वो 7 अप चौक पे जो एक वो उसका नाम था खान था वो, तो नहीं मुझे प्रोडक्ट था। अच्छा, तो आप कैसे वहाँ क्या करने गए? हमें उधर इश्तिहार लेने गए थे। किस चीज़ के लिए? अखबार के लिए। कौन से? ये जिद्दत पे अखबार। तो आप इश्तिहार लेने गए? आप तो क्राइम रिपोर्टर हैं, आप चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं जनाब। आप चीफ क्राइम रिपोर्टर होके जी ये इश्तिहार लेने गए थे। यही तरीका वारदात है इन जाली सहाफ़ियों और जाली अखबारों का। पहले इश्तिहार मांगते हैं, इश्तिहार ना मिले तो फिर उनके खिलाफ खबरें चलाकर ब्लैकमेल करते हैं। मुजम्मिल हुसैन शाह कब से जानते हैं इन दोनों को? मैं इन दोनों को 1.5-2 साल से जानता हूँ। आपने कहाँ से करियर स्टार्ट किया? मैंने रॉयल से स्टार्ट किया काम। रॉयल में आप क्या थे? रिपोर्टर। किस चीज़ का? रिपोर्टर जो होते हैं, मतलब कि हाँ, रिपोर्टर जो होते हैं, बीट होती है ना रिपोर्टर की। क्या बीट थी आपकी? वो बीट हम करते थे, वो इश्तिहार लेके लाते मार्केटिंग से। अच्छा, आपकी बीट इश्तिहार लाने वाली? मतलब कि जाते थे ना हम लोग, जाके खबरें लाके अपने ब्यूरो चीफ साहब को देते थे। ये तमाम जाली सहाफ़ी कभी कोई बयान देते तो कभी कोई, मगर आज किसी भी सूरत उनकी जान छूटने वाली नहीं थी। किस चैनल में आपने काम किया? जी, मैंने कराची मरोज़ में करता रहा हूँ। यहाँ लाहौर में मैंने लब्बाइक न्यूज़। तो आप कराची से कब आए यहाँ पर? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। आपको 3 साल कराची से? जी। तो आप कब से सहाफ़त कर रहे हैं? जी, मुझे तकरीबन 2007 से मिला। इन चारों ने अपना तारुफ क्राइम रिपोर्टर्स के तौर पर करवाया और एक अखबार रोजनामा मीडिया एक्सप्रेस के नाम पर चारों मिलकर छापा मारने निकले। और हैरत की बात यह थी कि उनके पास गाड़ी भी अपनी थी और कैमरे भी अपने थे, और दूसरी तरफ उनका ताल्लुक जिस अखबार से था वहाँ किसी को खबर तक नहीं थी कि ये टीम कहीं छापा मारने निकली है। हमारे बुलाने पर अखबार का एडिटर भी थाने पहुँच गया, लेकिन उसने ऑन कैमरा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुनिए। तो 7-8 दिन पहले आए हैं मेरे पास। अच्छा, और ये 7-8 दिन में हर रोज़ आते रहे, चक्कर लगाते रहे, या ये बस एक दिन आए हैं, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन? नहीं, ऐसा ही था कि एक दिन आए, नहीं आए, फिर। तो जब आप किसी को हायर करते हैं तो क्या तरीक़ाकार होता है? हमारा कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं होती, क्या होता है? कार्ड इशू किए, इनको मैंने बताया कि जी सुबह 10 बजे ऑफिस में मीटिंग होगी, ठीक है, असाइनमेंट देंगे, आपने वो करनी है। आपने क्या असाइनमेंट दी थी इनको आज? आज इनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, तो आप असाइनमेंट्स देते हैं रिपोर्टर्स को? ठीक है, ठीक है, सही। लेकिन आज मेरी इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना मैंने अभी तक इनको असाइनमेंट दी है। ठीक है जी, मुझे इन्होंने कहा कि जी हम ज़रा टाउनशिप जा रहे हैं तो वापस दफ्तर आ रही हैं, बस सिंपल। ठीक है, ये बात हुई है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। एडिटर ने तस्लीम किया कि ये लोग उसके अखबार में बतौर रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं और उन्होंने चंद दिन पहले ही अखबार को ज्वाइन किया है, मगर अभी तक उनकी तनख्वाहें मुकर्रर नहीं की गईं। अब सवाल यह है कि ऐसे रिपोर्टर्स बगैर तनख्वाह कैसे काम करते हैं और कैसे अखबार के लिए जाती गाड़ी, जाती कैमरा और दीगर अखराजात बर्दाश्त करते हैं? तो उसका जवाब बहुत आसान है कि ऐसे जाली सहाफ़ियों को बस किसी अखबार या चैनल का नाम चाहिए होता है ताकि वह मुश्किल वक्त में उसे इस्तेमाल कर सकें, वरना उनका असल धंधा तो बस ब्लैकमेलिंग है। हकीकत सामने आने पर अखबार के एडिटर ने फौरी तौर पर उनको अखबार से निकालने का ऐलान कर दिया। अगर ये आपके नाम पर कर रहे हैं तो आप जिनके ऑनर उनको क्या कहेंगे? अब इन्होंने ये हरकत की है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने गलत किया, मैं तो इनको फारिग कर दूँ।
ऐसे सहाफ़ी किसी भी अखबार, किसी भी चैनल का हिस्सा बने, यकीनी तौर पर वो ना सिर्फ उस इदारे बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी की रुसवाई का सबब बनेंगे। यहाँ पर किसी को सहाफ़ी बनाने का अख्तियार जो है वो किसी अदारे के पास नहीं है, बल्कि अदारे के मालिक के पास है, यानी जो मीडिया हाउसेस हैं उनके मालकान के पास है, जिसके नतीजे में कोई बंदा घर से दही भी लेने निकलता है तो मीडिया मालिक अगर उसका वाकिफ़ है तो वो कहता है दही का यहाँ पे रखो, दही वाला घर आ जाएगा। तो इस तरह से लोग सहाफ़ी बनते चले जा रहे हैं और इसकी कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है कि जिसने ये डिग्री की होगी वही इस प्रोफेशन में आ सकेगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैकमेलिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जाली सहाफ़ियों के शर्मनाक कारनामे तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। पे दर पे जाली सहाफ़ियों के कई काबिल शर्म और काबिल मुज़म्मत वारदातें सामने आ चुकी हैं। ये खबर भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर सामने आई कि FIA ने ऐसे अफराद को हिरासत में लिया है जो सहाफ़ियों का रूप धार कर अमेरिका उड़ान भरने को तैयार थे। देव मीडिया के नुमाइंदे बनकर अमेरिका जाने का मामले पर 4 मुल्जिमों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जानते हैं नुमान मकसूद से। नुमान बताएगा इस केस में क्या पेशरफ्त हो सकी। दानिश 4 मुल्जिमान है, अदील इनाम, नईम अख्तर, मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद फैसल। इन चारों मुल्जिमान को FIA ने इस्लामाबाद की अदालत के जज हैं सलमान बदर, ड्यूटी जज उनकी अदालत में पेश किया और FIA की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इन चारों मुल्जिमान को अमरीकी सफारतखाने की दरख्वास्त पर जो है वो डिप्लोमेटिक एरिया से गिरफ्तार किया गया है। ये चारों मुल्जिमान जो है वो जाली दस्तावेजात पर अमेरिका में कवरेज के लिए जो है वो जाली दस्तावेजात बनाकर अमरीकी इंतखाबात की कवरेज के लिए जा रहे थे। सहाफ़ी मुल्क व कौम का तर्जमान होता है, लेकिन ऐसे लोग चौथे सतून की असमत को पामाल कर रहे हैं। सहाफत के नाम पर जालसाजी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जहां भी किसी ऐसे जाली सहाफ़ी की खबर मिले, हमें फौरी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह करना चाहिए। लाहौर के सफ़े अव्वल के TV चैनल सिटी 42 की इंतजामिया को भी एक इत्तला मिली कि लाहौर में एक खातून उनके नाम पर पैसे बटोर रही है, जिसके बाद उस खातून की पकड़ भी बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, ये वो एक बताएंगे सिटी 42 के साथ? हाँ जी, जेल रोड पे जो है। अच्छा। ये है वो खातून जो वाबडा टाउन के एक घर पहुंची और अपना तारुफ ये करवाया कि वो सिटी 42 में एडिटर है। उसका बेटा अस्पताल में दाखिल है, जिसके लिए उसे 25,000 रुपयों की अशद जरूरत है, लिहाजा उसकी मदद की जाए। शक पड़ने पर फैमिली ने सिटी 42 के ऑफिस कॉल मिला दी। सिटी 42 के प्रोड्यूसर अशर जैदी मौके पर पहुंचे तो उस बात की तस्दीक हो गई कि इस खातून का सिटी 42 के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो जालसाजी के जरिए पैसे हथियाना चाहती थी, जिस पर इस खातून को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सहाफत के मुकद्दस बदन से सच्चाई और हकाइक की क़बा छीनने वालों और जाली सहाफ़ियों को अपनी सफ़ों से निकालने का फ़र्ज़ हम सबको मिलकर अदा करना है। याद रखें, कोई भी शख्स जो आपको किसी मामले में ब्लैकमेल करके रकम हथियाने की कोशिश करे, वो कोई और तो हो सकता है, एक सहाफ़ी नहीं हो सकता। ऐसे किसी भी जाली सहाफ़ी से खौफ मत खाएं, बल्कि उसकी शिकायत उसके इदारे और मुतल्लिका सहाफ़ी तंजीमों या हमारे से कीजिए, ताकि हम अपनी सफ़ों में मौजूद ऐसी काली भेड़ों को बाहर निकाल सकें। इसी के साथ मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।